काम पर ध्यान करें जो खुदावन ने अपनी बेटी पर ज़ाहिर किया। मैं मैम ज्योत्सना को वेलकम करती हूँ। वेलकम मैम। आमेन आमेन। आज के हमारे वचन का टाइटल है जीसस द लिविंग वाटर। यीशु एक जीवित पानी जिसको कहते हैं, जिंदा पानी जिसको कह सकते हैं, लिविंग वाटर। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और पहला वचन हम शुरुआत करते हैं। अगर हम आइज़िया 55 का पहला वचन पढ़ेंगे, यशायाह 55:1 में लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। तो यहाँ पे लिखा है, पहली चीज यहाँ पे बताइए, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। वचन ये कहता है आज हमें कि जो प्यासे है परमेश्वर के पास आए। तो दो चीजें यहाँ पे लिखी है कि हमें जानना है कि मेरी प्यास क्या है, और अगर मैं प्यासा हूँ तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। अगर मैं प्यासा हूँ तो मुझे परमेश्वर के पास आना चाहिए। तो पहली बात जानना है मैं प्यासा हूँ। दूसरी बात जानना है कि ये प्यास बुझाने के लिए मुझे कहाँ जाना है। और आज हम इस लिविंग वाटर के बारे में जो बात कर रहे हैं, आज हम यूहन्ना की एक चौथा जो अध्याय है जहाँ पे ये यीशु और सामरी स्त्री के बारे में बताया गया है, वो सारी बात, ये सारे ये जो कुछ भी इंस्टेंस हुआ था या जो कुछ भी यीशु और सामरी स्त्री के जीवन में हुआ था, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर मैं तो अभी इतना पढ़ नहीं पाऊंगी, लेकिन यूहन्ना जॉन 4 का जो पूरा ऑलमोस्ट 43 वचन तक या 45 वचन तक आप पढ़ो, क्योंकि मैं इसमें टाइम चला जाएगा। तो मैं इसमें से कुछ ये चीज़ें लेने वाली हूँ। यहाँ पे बात ये है कि यीशु को जाना था, और वो सामरिया से जाता है। वो एक्चुअली यहूदा को छोड़कर फिर गलील को चला गया, और गलील में जाने से पहले उसको सामरिया से होकर लिखा है कि जाना आवश्यक था, क्योंकि इस सामरिया में उसके 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 साथ एक डिवाइन अपॉइंटमेंट जिसको कहते हैं, वो सामरी स्त्री के साथ उसका मुलाकात होने वाली थी, और सामरी स्त्री के द्वारा बहुत बड़ा इवेंजलिज्म का काम होने वाला था। तो यीशु मसीह के जो शिष्य है, वो जब सामरिया ये लोग आते हैं तो एक सुखर नामक जगह, जहाँ पे एक नगर है, वहाँ पे आते हैं, और वहाँ पे एक कुएं के पास यीशु मसीह बैठ जाता है, और उसके सारे शिष्य खाना लेने जाते हैं। और फिर वहाँ पे एक सामरी स्त्री आती है, और जिसे यीशु मसीह कहता है कि मुझे पानी पिला, और फिर उसके चेले तो खाना लेने शहर में चले जाते हैं, और फिर वो सामरी स्त्री यीशु मसीह के उस लिबास से पहचान जाती है कि ये कोई सामरी नहीं है, ये कोई यहूदी है। वो कहता है कि तू यहूदी होकर मेरे जैसे सामरी स्त्री से क्यों पानी मांगता है। और फिर यीशु मसीह उसको कहता है, अगर तू जानती कि तुझसे कौन पानी मांग रहा है, तो तू उससे पानी मांगती जो तुझे जीवन का जल देता। और फिर वो कहती है कि प्रभु, कुछ ऐसा जल तेरे पास रहेगा तो मुझे दे, क्योंकि मुझे फिर इतनी धूप में यहाँ पे आना नहीं पड़े। तो ये कुछ कहानी ऐसी है। तो हम लोग डिटेल में आज इस जीवन की जल के बारे में बात करेंगे। और पहली बात तो हम देखेंगे कि जीवन एक बहुत, अगर फिजिकली शारीरिक तौर पर हमें जीना है, तो जैसे हवा, पानी और खाना, ये तीन बहुत मूलभूत जो बेसिक ज़रूरतें हैं हमारी, जिसके द्वारा हमारा जीवन चलता है। एटलीस्ट इंसान को हवा चाहिए, जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए पीने के लिए, और खाना चाहिए शरीर को चलाने के लिए। तो ये तीन बेसिक ज़रूरतें हैं, और ये फिजिकली ये ज़रूरतों के साथ और भी ज़रूरतें हैं, जैसे शांति है, आनंद है, फुलफिलमेंट है जीवन में, समाधान है, सेटिस्फैक्शन है, एक दूसरे के साथ वाला संबंध है। ये भी एक चीज़ है, ये अपने जीवन का, हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। और जब हम फिजिकली जीते हैं तो और एक चीज़ें, मतलब हम लोग जब शारीरिक तौर पर जीते हैं, एक नॉर्मल सा जीवन जीते हैं, तो हमारी कुछ इमोशनल और साइकोलॉजिकल, सोशल भी ज़रूरतें होती है। और अब देखना है कि ये ज़रूरतें हम कैसे और कहाँ से पूरी करते हैं। तो पहली है एक नॉर्मल बेसिक ज़रूरतें, हवा, पानी और खाना। फिर ज़रूरत है हमारी इमोशनली, जो हम लोग इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और एक है सोशल, तीसरी है साइकोलॉजिकल। तो
एक ऐड है हमारे इंडिया में, पता नहीं आपके पास है कि नहीं, बहुत प्यास लगती है तो एक स्प्राइट का ऐड है कि जब प्यास लगे तो स्प्राइट पियो। और वो एक बहुत मेडिकली तो बहुत गलत चीज़ बताते हैं, क्योंकि ये जो स्प्राइट, थम्स अप, लिम्का, जो कुछ भी होता है उसमें बहुत सारा शुगर होता है और उसमें बहुत सारे एडेड फ्लेवर्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो अगर प्यास लगती है तो हमें पानी ही पीना है। अगर हम दूसरा किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो शायद वो हमारे शरीर को हानिकारक होता है। तो जब भी हमारे जीवन में कोई भी ज़रूरत है तो हम उसको कैसे पूरी करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी ज़िंदगी किस किस रूट पर जा रही है, किस मार्ग पर चल रही है। तो अगर भावनिक तौर पर बोलेंगे, इमोशनली जब हम इमोशनल जो हमारी ज़रूरत है, अगर हम हमारे अपनों को छोड़कर किसी और लोगों के साथ या मसीह लोगों के साथ छोड़कर अगर हम गैर मसीह लोगों के साथ संबंध रखते हैं, इमोशनली किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, सोल टाइज बन जाती है, तो काफ़ी बार फिर इंसान गलत संगति में पड़ जाता है और व्यभिचार में पड़ जाता है और फिर ज़िंदगी का जो रूट है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। अगर सोशली हमारी ज़रूरत होती है कि जो भी अपनी हमारी जो सोसाइटी है, हमें उसके साथ भी एक रिश्ता रखना पड़ता है, लेकिन हम किस कंपनी को हमारे साथ रखते हैं, मतलब ये जो सोशल जो हमारी ज़रूरत है, ये जो प्यास है, अगर हम गलत संगति में या गलत सोसाइटी में जाकर उसको पूरी करते हैं तो फिर हाँ, कंपनी, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे कैरेक्टर को खराब करती है। अगर हमारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है लेकिन अगर हम बुरी संगति में जाते हैं तो हमारा अच्छा कैरेक्टर बुरा बनने में टाइम नहीं लगता है। तो हम कौन सी कंपनी सोशली रखते हैं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फिर हमारा डेस्टिनी कहाँ हमें लेके जाएगा। मानसिक या साइकोलॉजिकल भी एक ज़रूरत होती है और साइकोलॉजिकली ऐसे देखा गया है कि लोग बहुत खालीपन महसूस करते हैं, लोग बहुत अकेलापन महसूस करते हैं ज़िंदगी में, और फिर वो जो खालीपन है वो भरने के लिए फिर लोग एडिक्शन में चले जाते हैं, या फिर जब अभी ये जो इंटरनेट का जो बहुत बड़ा एडिक्शन है उसमें चले जाते हैं। फ्रेंड्स लोगों के साथ टाइम बिताते हैं, अगर वो अच्छे फ्रेंड्स हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बुरे फ्रेंड्स तो बुरी तरह लेके जाते हैं। फैमिली के साथ या फिर अपने काम में, या कोई कोई किसी की हॉबीज़ रहती है, उसमें वो लोग अपना जो खालीपन है वो बिताते हैं। लेकिन हम ये जो खालीपन है या जो अकेलापन है, ये हम कैसे बिताते हैं या वो कैसे उसको उसको उसके उसमें समय डालते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे लोग हैं, हम वीक है या स्ट्रांग है। बहुत सारे वीक लोग जो होते हैं फिर वो काफ़ी बार एडिक्शन में चले जाते हैं और फिर एडिक्शन उनको डेथ या मृत्यु तक लेके जाता है। तो एक और एक प्यास होती है जीवन में, जैसे ये मैंने बोला कि जो बेसिक ज़रूरतें हैं, एक इमोशनल है, सोशल है, साइकोलॉजिकल है, उससे कई ज़्यादा अधिक एक और ज़रूरत है और वो है डीपर लेवल की, और वो है आत्मिक प्यास, जिसको हम कह सकते हैं कि जो आत्मा में जो प्यास होती है वो प्यास, और वो प्यास पानी से नहीं बुझती है, या वो प्यास एडिक्शन से नहीं बुझती है, या वो प्यास सक्सेस से नहीं बुझती है, वो प्यास बहुत बड़े पैसा प्रॉपर्टी से नहीं बुझती है, वो अच्छे जॉब से नहीं बुझती है, या अच्छा स्टेटस से नहीं बुझती है, या बहुत कुछ आपके पास प्रेशियस थिंग्स है उससे नहीं बुझती है। ये प्यास बुझाने के लिए यीशु मसीह ये कहता है कि आपको एक जीवित जल की ज़रूरत है। तो एक बेसिक आत्मिक लेवल पर जब इंसान रूहानी तौर पर ज़िंदगी जीता है, तो वो जो रूहानी तौर पर ज़िंदगी जीने के लिए परमेश्वर का वचन, अगर हम जॉन 4 अगर यह सामरी स्त्री के बारे में, जैसे हम यहाँ पे लिखा है कि 7वां वचन ये कहता है कि इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने के लिए उस कुएं पर आई और उसने कहा कि मुझे पानी पिला। यीशु मसीह ने उस स्त्री को कहा कि मुझे पानी पिला, और क्योंकि चेले भोजन लेने गए थे तो सामरी स्त्री कहती कि तू यहूदी होकर उस सामरी स्त्री से क्यों मांगता है। और फिर यीशु उसको उत्तर देता है कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे ये कहता है कि मुझे पानी पिला।
तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। तो उसने कहा कि हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वो जल कहाँ, जल, जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही आप अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? और फिर यीशु उसको बहुत गहराई वाला उत्तर देता है, और वो ये है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो जॉन 4:13-14 में ये लिखा है कि यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बोलता है, और वो आज हमसे भी बातें करता है कि ये जो जीवंत जल है, या ये जीवन का जो जल है, या जो लिविंग वाटर है, इससे हम ये आज हम सीखेंगे कि इसकी हमें हमारे जीवन में जरूरत क्यों है, और वो कहाँ मिलता है, उसका सोर्स कहाँ है। एंड थर्ड थिंग, ये पानी अगर मुझे मिलता है, अगर ये परमेश्वर जहाँ जीवन की जल की बात करता है, लिविंग वाटर की बात करता है, ये मुझे मिलने से मेरे जीवन के ऊपर उसका क्या असर होता है। तो ये पहली बात ये है कि मुझे इस जीवन के जल की जरूरत क्यों है। और यहाँ पे लिखा है कि जो कोई ये जल पिएगा, यीशु मसीह ये कहता है कि जो कोई, मतलब एवरीवन हु विल ड्रिंक फ्रॉम दिस वाटर, सो सबके लिए ये जो जीवन का जल है उसकी जरूरत है। और जिसको अपनी रूहानी प्यास बुझानी है उसको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। और जो कोई भी है, फिर वो अमीर है, गरीब है, स्त्री है, पुरुष है, स्टेटस वाला है, स्टेटस वाली नहीं है, खुद को पवित्र समझते हैं, पापी समझते हैं, या जो कोई भी, काले है, गोरे है, परमेश्वर का वचन आज कहता है जिनके भी जीवन में आज ये रूहानी प्यास है उसको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, और सबको इस पानी की जरूरत है। काफी बार हम पानी, इस आत्मिक या जो रूहानी प्यास है उसको बुझाने की जरूरत नहीं समझते हैं। और जैसे देखो लूक 12:19 में लिखा है, यहाँ पे एक दृष्टांत ऐसे लिखा गया है, एक चीज ऐसे बताई गई कि एक बहुत बड़ा धनवान होता है जिसके खेत में बहुत अच्छी खेती, बहुत सारी उपज होती है, और फिर वो कहता है कि मैं अब मेरे सारे गोडाउन को तोड़ डालूंगा और फिर नए बनाऊंगा, उसमें वे सारी मैंने जो उपज बनाई या जो मुझे अन्न मिला है या संपत्ति उसको रखूंगा। लेकिन परमेश्वर उससे कहता है, अगर हम लूक 12:19 में लिखा है, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। और काफी बार हमारे जीवन में बहुत सारी संपत्ति आ जाती है, एक हम जीवन में सेटल हो जाते हैं, एक स्टेज ऐसी जीवन में आती है हमारे कि फिर फैमिली अच्छे से चलने लगती है, पैसा आता है, संपत्ति आती है, एक अच्छा सा नाम मिल जाता है, एंड देन वी गेट सेटल विथ आवर लाइफ, एंड देन हम लोग सेटल हो जाते हैं। और फिर ये फिर रूहानी प्यास की जो जरूरत है हमारे जीवन में हमें महसूस नहीं होती है। और लेकिन फिर खुदावन यीशु ऐसे लोगों को क्या कहता है मालूम है? लेकिन 20वां वचन लिखा है लूक 12:20 का, कि परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हमारे हिंदी में लिखा है मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। तो परमेश्वर यहाँ पे खुदावन यीशु ये कहता है कि मूर्ख मतलब फूल या फिर नादान, ऐसे लोगों को जो अपने जीवन के साथ सेटिस्फाइड है या एक ऐसे कंटेंट वाला जीवन जीते हैं, उनको परमेश्वर ये कहता है कि तुम नादान हो। और काफी बार हम नादान की तरह बिहेव करते हैं, जबकि डीप डाउन हमारे दिलों में जो प्यास है वो सिर्फ यीशु मसीह ही बुझा सकता है। काफी बार मसीह लोगों के जीवन में मसीह की जरूरत तब होती है जब उनके जीवन में जरूरत होती है किसी चीज की, या फिर जरूरत होती उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम होती है।
बाकी when if everything is going well in their lives, then उनको इतना ज़्यादा परमेश्वर की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। लेकिन जैसे अगर हम मार्था और मरियम का उदाहरण लेंगे, तो मार्था भी अच्छा काम कर रही थी। मार्था बेसिकली जब यीशु मसीह उनके घर में आता है तो यीशु मसीह के लिए खाना बना रही थी, लेकिन मरियम यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर उसके वचन सुन रही थी। तो मार्था के जीवन में वो प्यास नहीं थी जो मरियम के जीवन में थी। जीवन मरियम को एक अच्छा सुंदर सा एक मौका मिला था कि वो यीशु मसीह जो खुद वचन है, यीशु मसीह जो खुद मसीहा है, उसके मुख से वचन सुनने का मौका वो उसको वेस्ट नहीं करना था। वो उसके लिटरली उसके चरणों के पास, उसके नजदीक बैठकर उसके मुख से जीवन के वचन सुन रही थी। तो ये जो भूख, ये जो प्यास थी, इसलिए तो मरियम और मार्था के जीवन में परमेश्वर एक डिवीजन डालता है। वो कहता है कि मार्था मार्था तू बहुत सारी चीजों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने सही जो भाग है वो चुन लिया है, जो उससे कभी लिया नहीं जाएगा। तो जब हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, वी वर्शिप गॉड, वी लिसन टू हिज वर्ड, वी प्रे अनटू द लॉर्ड। तो ये जो चीजें होती है परमेश्वर के साथ कनेक्ट होकर परमेश्वर से बातें करने की या सुनने की, ये एक रूहानी प्यास होती है जो परमेश्वर के पास हमें खींच कर लेके जाती है। तो काफी बार हम मार्था की तरह होते हैं, हम बहुत सारी चीजों की चिंता करते हैं हमारे जीवन में, लेकिन सही चीज हम नहीं चुनते हैं कि जो हमारे जीवन में जो प्यास है हम सही तरीके से बुझाते नहीं है। तो ये जो सामरी स्त्री थी, उसके जीवन में भी एक फिजिकल प्यास थी, इसलिए वो उस कुएं पर आई थी। पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगी, और वो क्योंकि उसको सारे उसके नगर के लोगों ने आउटकास्ट किया था, बिकॉज सब लोग समझ रहे थे कि ये पापी स्त्री है। और फिर वो अकेले दोपहर के ऐसे धूप में पानी भरने वहां पर आई थी, और उसको उसके साथ शायद कोई बात नहीं करता होगा, कोई स्त्रियाँ उसके साथ बातें नहीं करती होंगी, क्योंकि वो स्त्रियाँ उसको गलत समझती होगी, इसलिए वो बेचारी अकेली उस समय उस जगह आई होगी जिसको एक्चुअली उसको इमोशनली और सोशली भी किसी की ज़रूरत होती होगी। और शायद उसने जो 5 पति किए होंगे उसके पीछे भी यही कारण था कि काफ़ी बार हम लोग, एक रिश्ता टूट जाता है, दूसरे में फंस जाते हैं, दूसरा टूट जाता है, तीसरे में फंस जाते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए ज़िंदगी में वो नहीं मिलता है। तो हम वो जब भी दुनिया में या जगत में ढूंढने की कोशिश करते हैं, काफ़ी बार हम ठोकर खाते हैं, हम हमारे दिल को तोड़ लेते हैं। और फिर जो रूहानी प्यास है, जो सही जगह बुझनी चाहिए, जो सिर्फ यीशु मसीह बुझा सकता है, जब हम उसके पास आते हैं तब वो बुझती है। लेकिन काफ़ी सारे लोग उसको वो प्यास दुनिया में बुझाने की कोशिश करते हैं, और फिर काफ़ी बार गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं और अपने डेस्टिनी को भी खो देते हैं। तो जब जो ये सामरी स्त्री जब उस कुएं के पास आती है, और जब यीशु मसीह को वो पूछती है, यीशु मसीह उसको पूछता है, क्योंकि यीशु मसीह को उसके साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करना है, उसके साथ बातचीत शुरू करनी है, तो वो पानी से ही शुरू करता है। वो उसको कहता है मुझे पानी पिला। और फिर वो जैसे अगर हम लोग यूहन्ना का 4 अध्याय का 7वां वचन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लिखा है कि जब वो सामरी स्त्री उस कुएं पर जल भरने आई तो यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने गए थे। और वो सामरी स्त्री उसे कहती तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? और लिखा है क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। तो हमने भी काफ़ी बार ये सोशल बैरियर का जो एक सोशल बैरियर होता है, ऊंच नीच होते हैं, पुअर रिच होते हैं। फिर हमारे इंडिया में तो रेसिज्म होता है कि ऊंचे कास्ट के लोग, नीचे कास्ट के लोग, फिर एजुकेशन में भी जो तफावत होती है, कोई 4th पास होता है, कोई बहुत हाईली एजुकेटेड होता है, तो वो एक डिफरेंस होता है। सामाजिक तौर पर भी अगर हमारे इंडिया में आज भी स्त्री पुरुष के बीच में बहुत फर्क गिना जाता है। स्त्री कितना भी ऊंचाई पर पहुंचे, जो मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी है हमारे यहाँ पे, अगर आज मैं एक पास्टर
हूँ, मैं फीमेल हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी बार मेरी मिनिस्ट्री में मुझे मेल पास्टर ने बहुत डोमिनेट किया है, या मुझे कभी भी वो हैसियत या वो दर्जा नहीं दिया है, वो स्टैंडर्ड नहीं दिया है कि एक पास्टर का होना चाहिए। वो हमेशा मुझे ऐसे कम लेवल का जानते हैं, उनको लगता है कि ये क्या पास्टर है करके। तो ये जो रेसिज्म होता है, ये जो डिफरेंसेस होते हैं, या ये सोशल बैरियर होता है, ये जो सामरी स्त्री है उसने बहुत अच्छी तरीके से उसका सामना किया था। और हम भी हमारे जीवन में काफ़ी बार सोशल और इमोशनल ये जो बैरियर है उसका सामना करते हैं, और उस सामरी स्त्री को एक 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 ऐसे रूहानी प्यास थी उसको, या एक ऐसी ज़रूरत थी कि कोई उसको समझे और कोई उसके दुख को जाने। और जो तो उसको उसके उस नगर में तो कोई मिलने वाला नहीं था, क्योंकि उस नगर वासियों ने उसको आउटकास्ट कर दिया था। लेकिन यीशु को उसकी ज़रूरत मालूम थी। जैसे आज यीशु उस ज़माने में उस सामरी स्त्री की ज़रूरत को वो पहचान रहा था। आज हमारी ज़रूरत को यीशु मसीह पहचान रहा था। इसलिए सारे शिष्य जब खाना लेने नगर चले गए थे, वो वही उस कुएं पर बैठकर उस सामरी स्त्री का इंतजार कर रहा था। और उस सामरी स्त्री के साथ वो उसको जाना था स्ट्रेट, लेकिन वो सामरिया होकर जा रहा था, क्योंकि उस सामरिया नगर में सामरी स्त्री के साथ उसका एक डिवाइन अपॉइंटमेंट था। और वहाँ पर बैठकर, उस कुएं पर बैठकर यीशु मसीह उस सामरी स्त्री का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसको मालूम था ये जो सामरी स्त्री है, जिसको सारे नगर ने या सारे उसके जो लोग हैं उन्होंने आउटकास्ट किया था, उसको सच में उस जीवंत जल की या जीवन के जल की ज़रूरत है। और यीशु मसीह उसको वो जल देने के लिए उस कुएं पर उसका इंतज़ार कर रहा था। और जब वो आती है और उससे पानी, वो उसको पानी मांगता है, वो हेजिटेट करती है और वो उसको कहती है कि मैं कैसे तुझे पानी दे सकती हूँ। और फिर यीशु मसीह उसको कहता है कि वो उसको जीवित जल के बारे में या जीवित पानी के बारे में बात करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि ये कहता है यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। 10वां वचन ये कहता है यूहन्ना 4 अध्याय का कि यह भी जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है उसके पास जीवन का जल है। और फिर उसको जीवन का जल वगैरह ये सारी चीज़ें कुछ मालूम नहीं होती है, और फिर उसको लगता है कि कोई मुझे मैजिकल वाटर देने वाला है, समथिंग विच इज़ मैजिकल, जो अगर वो समझो वो पूरा जो घड़ा भरकर पानी लेके जाएगी, तो वो पानी फिर कभी ख़त्म नहीं होगा, और वो उसको फिर पानी लाने के लिए वापस कभी कुएं पर नहीं आना पड़ेगा। तो उसको लगा कि ये कोई मैजिकल वाटर यीशु मसीह उसको दे रहा है। वो कहती कि हाँ हाँ मुझे दे, ताकि मुझे वापस इस कुएं पर आना नहीं पड़ेगा। और फिर वो उसको तो हमें भी काफ़ी बार ऐसे लगता है कि यीशु मसीह ने बस मेरे जीवन में मिराकल करना चाहिए, मुझे ऐसे कुछ मिराकल करके मेरे जीवन को बदलना चाहिए, मेरी परिस्थितियों को बदलना चाहिए, मेरे जीवन के सारे जो भी लोग हैं उसको बदलना चाहिए, जो मैंने प्रेयर किया मुझे मिलना चाहिए। लेकिन काफ़ी बार हम इस ऊपरी जो सोच है हमारी कि चिन्ह चमत्कार, काफ़ी सारे आजकल जो फॉल्स प्रॉफिट्स आए हुए हैं, वो चिन्ह चमत्कारों के पीछे लोगों को भटका रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, और वो सच्चाई तक लोगों को लेके ही नहीं जा रहे। सबसे ज़रूरी बात है, ये सारी जो मिरेकल साइंस वंडर से भी अधिक बात गहराई वाली, या जो डीपर ट्रूथ है, या वचन की गहराई, परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है, खुदा परमेश्वर ये चाहता है कि तुम वचन की गहराई को समझो, तुम वचन को समझो। जब आप परमेश्वर का राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुमको मिल जाएगी। जब तुम आत्मिक तौर पर परमेश्वर को, जैसे लिखा है कि तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ, जब तुम परमेश्वर के पास आते हो या परमेश्वर को पाते हो, वो जो रूहानी प्यास आपकी बुझ जाती है, तो बाकी सारी चीजें आपके जीवन में अपने आप बदल जाती या मिल जाती है। जैसे आदम को परमेश्वर ने बनाया था, आदम को खुदावन ने अदन वाटिका बनाई, सारे पेड़ पौधे, नदियाँ, चांद तारे, जमीन आसमान, सब कुछ
फूल, सब कुछ बना दिया, और फिर आदम को मट्टी का पुतला बनाया और उसके अंदर वो जीवन की सांस है, वो जीवन की रूह है, उसके अंदर डाली। ये एक आत्मिक चीज थी जो परमेश्वर ने या खुदावन ने आदम को दी थी, पहली बात। और दूसरी आत्मिक चीज परमेश्वर ने या खुदावन ने आदम को दी थी, वो हर रोज शाम के समय स्वर्ग से उतरकर आदम को मिलने आता था। तो आदम की जो आत्मिक या रूहानी प्यास थी, जो रूह आदम के अंदर डाली थी, वो हमेशा परमेश्वर की प्यासी रहती है। हम लोग जैसे वो बहुत सुंदर गाना है कि मेरी रूह खुदा की प्यासी है। तो ये जो आदम के अंदर जो रूह डाली थी, ये रूह की प्यास बुझाने के लिए खुदावन बाप हर शाम को उस अपने स्वर्ग को छोड़कर आदम को मिलने आता था। और इसलिए आदम एक कंप्लीट मनुष्य था, एक कंप्लीट मैन था, बिकॉज फिजिकली जो कुछ भी उसके जीवन में चाहिए वो था। उसकी एक साथीदार थी जो हवा थी, और फिर जो उसकी रूहानी प्यास बुझाने के लिए या उसके बातचीत करने के लिए खुदा खुद स्वर्ग छोड़कर उसके साथ बात करने आता था। तो एक जो सेटिस्फाइड, जिसको कहते हैं ना कंटेंट लाइफ जो थी, वो वैसी लाइफ आदम जी रहा था। तो ये जो आत्मिक तौर पर सेटिस्फाइड होना है, या आत्मिक तौर पर जैसे हमारे हिंदी में कहते हैं तृप्त होना है, तो ये परमेश्वर चाहता है कि आप आपके जीवन में लेके आना जरूरी है। तो मैं जब यीशु मसीह के जीवन के बारे में हमेशा सोचती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो यीशु मसीह स्वर्ग में रहता था, अभी हमने तो स्वर्ग नहीं देखा है कि कितना सुंदर है, या स्वर्ग में क्या चीजें, जो कुछ भी वर्णन हम लोगों ने बाइबल में लिखा है वही हम सुनते हैं और वो पाते हैं कि स्वर्ग सच में बहुत सुंदर चीज है। स्वर्ग में सबसे सुंदर बात यह है कि वहाँ पे सोने के रास्ते हैं, जीवित जल है, वहाँ पे जीवन के फल है, वहाँ पे स्वर्गदूत है, वहाँ पे प्राचीन बैठे हैं, वहाँ पे सबसे जरूरी बात परमेश्वर खुदा बाप और उसका पुत्र यीशु मसीह बैठे हैं। तो ये स्वर्ग, ऐसा सुंदर सा स्वर्ग छोड़कर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, तो कहाँ आया? एक बहुत गरीब परिवार में। कहाँ जन्म हुआ? तो गाय के गोठे में। काम क्या किया? तो कारपेंटरी किया। रहा किसके साथ? तो सारे पापियों के साथ, वेश्या और जो टैक्स कलेक्टर है उनके साथ उसने अपना जीवन जिया। एक परमेश्वर जो 100% परमेश्वर है, जो 100% खुदावन है, वो इस पृथ्वी पर आता है, इस पापी दुनिया में आता है। एक गरीब सा मत तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ जीता है, एक सर्वेंट का रूप धारण करता है, खुद को जीरो बनाता है और फिर इस दुनिया में रहता है। और फिर बहुत सारे जो दीन, जो लोग गरीब है, जो लोग अपाहिज है, जो लोग बहुत इमोशनली जो टूट चुके हैं, ऐसे लोगों को चंगाई देता फिरता है। और सबसे जरूरी बात कि ये सारे जीवन जीते हुए कभी भी मैंने बाइबल में ये नहीं पढ़ा कि उसने कंप्लेंट की, उसने पिता से शिकायत की कि पिता तू ये क्या कर दिया, तू स्वर्ग छोड़कर तूने मुझे कहा यहाँ पे इस दुनिया में भेज दिया है, यहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी अच्छी बात नहीं है। कभी उसने ना कंप्लेंट किया। एक सेटिस्फाइड, एक कंटेंट लाइफ यीशु मसीह को देखकर हम लोग देख सकते हैं कि वो जी रहा था, क्योंकि यीशु मसीह जीवन का सोता था, क्योंकि वो यीशु मसीह जीवन का उगम था और उसके पास वो आत्मिक चीजें थी जिसके द्वारा वो फिजिकल चीजों को भी बना सकता था। तो जिससे वो फिजिकल रेम में कुछ भी कर सकता था, ऐसी आत्मिक चीजें उसके पास थी। जो वचन था, जो कमांड करता था, चीजें हो जाती थी। एक पवित्र आत्मा का जो रूहानी एक सामर्थ था उसके पास था, उसकी वजह से वो कुछ भी पैदा कर सकता था। जो लोग मर चुके उनमें भी वो जान डाल सकता था। तो यीशु मसीह अपने अधिकार को जानता था
और उसे अपने पिता के ऊपर, अपने खुदा बाप के ऊपर पूरा विश्वास था। और कभी भी वो अपनी मिशन, उसको मालूम था कि मैं एक मिशन लेके इस दुनिया में आया हूँ, मैं एक काम करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। और उसकी खातिर उसने दुख भी उठाया, उसने क्रूस जैसी मृत्यु को भी सहन किया, लेकिन कभी भी उसने किसी के ऊपर भी दोष नहीं लगाया, क्योंकि उसका मालूम था वो खुद जीवन का स्रोत है, वो खुद जीवन का जल है, वो सोर्स ऑफ लाइफ है। तो वही यीशु आज हमसे कहता है, अगर जो जल मैं तुमको दूंगा उसमें से जो कोई भी पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा, परंतु वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। अगर जो जल यीशु मसीह के पास है उसमें से अगर हम पीते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी ना सिर्फ तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, परंतु तुम खुद एक ऐसा सोर्स बन जाओगे, एक ऐसा उगम बन जाओगे जिसके द्वारा लोगों की प्यास भी बुझती रहेगी। तो जो यीशु है, जैसा यीशु था वैसे ही हमें बनना है। अगर यीशु मसीह कहता है कि फॉलो मी, टेक योर क्रॉस एंड फॉलो मी, अगर मेरे पीछे चलना है, मेरे जैसे बनना है, जैसे वचन कहता है कि यीशु मसीह जगत की ज्योति था, उसने हमें भी जगत की ज्योति बनाया है। यीशु मसीह कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो। यीशु मसीह कहता है जैसे मैं परफेक्ट हूँ वैसे आप भी परफेक्ट बनो। तो सवाल ये है कि आज भी हमारे जीवन में फिर जो बदलाव या जो चीजें परमेश्वर चाहता है रूहानी लेवल पर हमारे जीवन में क्यों नहीं है। और वो जो सामरी स्त्री के पास हम वापस आते हैं, वो सामरी स्त्री के 5 पति थे और यीशु मसीह उसके पाप के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन वो उसके पाप को नहीं देख रहा था। वो जीवन का जल पाने के बाद ये जो सामरी स्त्री जो इवेंजलिज्म का काम करने वाली थी, वो उसके पास्ट को नहीं देख रहा था, लेकिन उसके फ्यूचर को देख रहा था। और इसलिए भले उस सामरिया वालों ने उसको आउटकास्ट किया था, लेकिन यीशु मसीह उसमें एक बहुत बड़ी इवेंजलिस्ट, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाली देख रहा था। और फिर उसके यीशु मसीह जब उसके पास्ट के बारे में जानता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह उसे कहता है 16वां वचन, अगर जॉन 4:16 में लिखा है, जा अपनी पति को यहाँ बुला ला। और स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। और यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास अब है वो तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा। तो फिर स्त्री उसको कहती है कि मुझे ऐसा लगता है, 19वां वचन ये कहता है कि स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है, मुझे लगता है कि तू प्रॉफिट है। और फिर जब यीशु मसीह उसके पास्ट के बारे में सारी चीजें बताता है, फिर उसको जैसे उसकी लाइट जैसे जल जाती है कि अरे नहीं नहीं, ये अगर मेरे पास्ट के बारे में जानता है तो ये कोई भविष्यद्वक्ता है। और फिर वो एक आत्मिक प्रश्न उसको पूछती है ना, ये बेसिकली भले ये सामरी स्त्री पापी थी, उसके 5 पति थे, जो उसके पास था वो भी उसका पति नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ा एक आत्मिक सवाल वो यीशु मसीह से करती है। और वो कहती है कि हमारे बाप दादा ने, 20वां वचन में लिखा है कि हमारे बाप दादा ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। और यीशु उससे कहता है, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदी में से ही है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो जब ये सारी आत्मिक बातें यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से करता है, और आज अगर सामरी स्त्री वो प्रश्न उसको नहीं पूछती थी उस स्तुति आराधना के बारे में, तो यीशु मसीह शायद ये उत्तर नहीं देता था। और फिर वो एक बहुत अच्छा प्रश्न उसको पूछती और यीशु मसीह बहुत सुंदर उत्तर देता है कि वो समय आता है, वरन अब भी है, आज भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। और क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आज हम भी कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना
सच्चाई और आत्मा से होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को या ऐसे ही स्तुति आराधना करने वालों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हमारे लिए भी कितना बड़ा प्रकाशन या कितना बड़ा रेवल्यूशन यीशु मसीह ने इस सामरी स्त्री को बताते बताते बताया है और लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। तो हमारे आत्मा में अगर हमारे स्तुति आराधना में कितने भी बड़े इंस्ट्रूमेंट्स क्यों ना हो, हमारा गला कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लिरिक्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, म्यूजिक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ऑडियंस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जो सुनता है वो हमेशा आराधना में कितनी सच्चाई है और कितना आत्मा से भरा हुआ वो आराधना है, ये जरूर देखता है। तो हमारे लिए भी ये परमेश्वर यहाँ पे सामरी स्त्री को बताते बताते बहुत बड़ी सच्चाई उजागर करके गया कि जो कोई भी परमेश्वर की आराधना करेगा वह आराधना सच्चाई और आत्मा से होनी चाहिए। और फिर वो स्त्री उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें ये सब बातें बता देगा। तो वो स्त्री को इंतजार था कि कोई मसीहा आने वाला है, कोई यीशु मसीहा कहने वाला आने वाला है, जो मसीह आने वाला है, जो ख्रिस्त कहलाता है। और फिर यीशु उसको बहुत बड़ी बात उसके ऊपर रिवील करता है, और वो बात ये है, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। और फिर यीशु मसीह उसके ऊपर अपने खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि देख, जिसका इंतजार सारी दुनिया कर रही है वो मैं ही हूँ। और जब वो जान जाती है कि जिसका इंतजार हो रहा है उसी के साथ वो बात कर रही है, वो उद्धार को पाती है, वो उस जीवन के जल को पाती है। और फिर लिखा है कि अगर हम वही जॉन 4 उसका 28 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। जब वो नगर भाग जाती है, वो अपना जो घड़ा है जो पानी भरने के लिए जो लेके आई थी वो वहीं पे कुएं पे छोड़ जाती है, क्योंकि उसको ये जो डिवाइन अपॉइंटमेंट था उसका यीशु मसीह के साथ, उसको क्लिक होता है कि जिसका इंतजार कर रहे थे वही मसीहा है जिसके साथ वो बात कर रही थी। और फिर वो भागकर चली जाती है अपने नगर में, और फिर जाके सब नगर में ये जोर जोर से कहने लगती है कि आओ, मैंने जितने भी पाप किए थे, उसको अभी लज्जा नहीं आती है उसके पाप की। वो कहती, मैंने जो कुछ भी पाप किए थे, जो यीशु ये जो मनुष्य है उसने मुझे बता दिए, क्या ये मसीहा नहीं है जिसका हमें इंतजार है। वो भाग के जाती है और सब नगर में ये कहती है। और फिर लिखा है कि अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। और फिर हम लोग 29वां 39 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। भले वो पाप थे, उसके बहुत गंदी चीजें उसने की थी, वो परमेश्वर ने उजागर की थी, रेवेल की थी, लेकिन वो जाके कहती है कि जो मैंने किया था अब उसको उस पाप का कोई ख्याल नहीं है। उसको सिर्फ पता है कि मुझे मसीहा मिल गया है, मुझे उद्धार करता मिल गया है, मुझे सेवियर मिल गया है, और वो खुश है। भले वो ये कह रही है कि मेरे पाप मैंने जो किए थे उसने मुझे बता दिए, और लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि सही में इसने जो कुछ भी पाप किए हैं अगर उसको पता चल गए हैं तो देखते वो मनुष्य कौन है जिसने ये भविष्य जो भविष्यत वक्ता है। और इसलिए जब ये सामरी स्त्री उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वहाँ वो 2 दिन तक वहाँ रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। तो
जब हम जब वो जीवित जल या जीवन का जल पीते हैं, देखो ये सामरी स्त्री उस दिन उस जीवन के जल के साथ उसका एनकाउंटर हो जाता है। वो उसको स्वीकार करती है, वो उसको मसीहा के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में अपने अपने अंदर ले लेती है, जाकर प्रचार करती है पूरे सामरिया में, और सामरिया से बहुत सारे लोग मसीह के पास आते हैं। भले पहले उसने उस सामरी स्त्री के वचन के खातिर या बोलने के खातिर यीशु मसीह के पास आए तो विश्वास किया था, लेकिन जब यीशु मसीह उनके साथ वचन के द्वारा बातें करता है, लिखा है बहुत सारे लोग उद्धार पाते हैं। तो पहली बात जब हमें जो ये रूहानी प्यास लगती है तो जानना है जब भी काफी बार हमारे जीवन में ऐसे होता है, एक समय ऐसे आता है कि हमें ऐसे लगता है कि कुछ कमी है, मेरा मन नहीं लग रहा है कहीं पे, मुझे उदास सा लग रहा है, एवरीथिंग इज देयर इन माय लाइफ, एवरीथिंग इज देयर, बट कुछ कमी है, कुछ कमी है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। समझ लेना आपको रूहानी प्यास लगी है, आना है, मसीह के पास आओ, क्योंकि जीवन के जल का सोता वही है। और जब आप उस जीवन के जल को अपने अंदर लेते हो तो लिखा है आप जीवन के जल का सोता बन जाते हो। और जैसे सामरी स्त्री का परमेश्वर यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, बहुत सारे, देखो उस सामरिया में उसने कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल पर्सन को नहीं चुना था, कोई बहुत बड़ा नगर अध्यक्ष नहीं चुना था, कोई एमएलए को नहीं चुना था, कोई वहां पे बहुत बड़े बिजनेसमैन को नहीं चुना था, या कोई बहुत बड़े नामचीन व्यक्ति को नहीं चुना था। उसने किसको चुना था? तो जो सबसे बड़ी पापिनी थी, जो आउटकास्ट स्त्री थी, उसको चुना अपना सुसमाचार सुनाने के लिए। क्योंकि उसको मालूम था यही स्त्री है जिसको वो जीवन के जल की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी लोग शायद कंटेंट है अपने जीवन में, खुद को बहुत बड़ा धर्मी समझते, बहुत बड़े पवित्र समझते, लेकिन ये बड़े पापी है, इसको अपने पाप का गहराई से एहसास है, और परमेश्वर यही लोगों को चुनता है और वही लोगों के ऊपर अपने आप को वो रिवील करता है, वही लोगों के जीवन को उस जीवन के जल से भरता है। और जैसे लिखा है कि यहूदियों ने तो विश्वास नहीं किया, परंतु सामरी लोगों ने विश्वास किया। काफी बार फिर आगे लिखा है कि जब यीशु मसीह सामरिया से निकल कर गलील कर गया, लेकिन जैसे लिखा है कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में ही आदर नहीं पाता है, गलील में जाता है वो, लेकिन बहुत सारे लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और वहां पे वो कोई चिन्ह चमत्कार या उद्धार दे नहीं पाता है। लेकिन एक सामरी स्त्री की वजह से पूरा सामरिया में परमेश्वर का वचन प्रचार होता है, बहुत सारे लोग उस वचन को सुनकर उद्धार पाते हैं। तो जहां जहां पर ये जीवन का जल जाता है हमारे द्वारा, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो प्यास रखी है, या जो खालीपन रखा है, या जो एम्प्टीनेस रखा है, या जो जिसको हम कहते हैं कि अकेलापन रखा है, वो इसलिए रखा है कि वो आकर उस सही जगह को ले ले हमारे जीवन में, और जब वो हमारे जीवन में वो सही जगह पाता है, हमारा जीवन कंटेंट हो जाता है। जब हमारी आत्मिक प्यास या ये जो रूहानी प्यास बुझ जाती है ना चर्च, हमें फिजिकल चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। अगर आपके पास घर है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, आप अच्छे दिखते हो, कपड़े है, स्टेटस है, ब्रांडेड कपड़े है या ब्रांडेड आपके पास गाड़ियां है, डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब आपकी रूहानी प्यास बुझ जाती है, आपको ये जारी फिजिकल चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, आपका इंटरेस्ट एक ही होता है कि मैं उस जीवन के जल को अपने अंदर भरूं और वो जल दुनिया में जाकर खाली करूं, ताकि जो बहुत सारे खाली लोग हैं, या खालीपन महसूस करने वाले लोग हैं, एम्प्टीनेस महसूस करने वाले लोग हैं, या मेरी जैसी ही रूहानी प्यास से मजबूर लोग हैं, उनके ऊपर जाकर ये जीवंत जल में उंडेल दूं, उनके जीवन को भी वो जीवन के जल से भर दूं, और फिर वो भी वो जल पाकर और लोगों के लिए जीवन का सोता बने। ये चीज है जो हमें गहराई से जाननी है कि आज अगर मुझे अगर आज भी मसीह लोग इस चक्कर में फंस जाएंगे, तो फिर परमेश्वर के वचन का प्रचार कौन करेगा? और फिर बहुत बड़े भविष्यद्वक्ताओं को और बहुत बड़े पास्टर या बहुत बड़े ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं चुनता, हमारे जैसे पापी लोगों को चुनता है, जो जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करे। और फिर यूहन्ना की किताब का 7वां अध्याय का, यूहन्ना
जॉन 7:38 में लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। लेकिन 37वां वचन ये कहता है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। अगर आज मैं प्यासी हूं, आप प्यासे हो, आपको सही जगह आना है और आपको सही जगह से आपकी प्यास बुझानी है। अगर हम गलत जगह को ढूंढते हैं तो फिर गलत जगह में पाते हैं और फिर गलत जगह हमारी डेस्टिनी हमें लेके जाती है। तो परमेश्वर ने हमें इसलिए उद्धार दिया है ताकि हम दूसरों के उद्धार का कारण बने। इसलिए जीवन के जल को पिलाया है ताकि हम दूसरों के लिए जीवन के जल का सोता बने और लोग हमारे द्वारा यीशु मसीह को देखे, हमारे द्वारा यीशु मसीह को जाने और हमारे द्वारा यीशु मसीह को स्वीकारे और वो भी उद्धार पाए। तो बेसिकली आज हम इस सामरी स्त्री के जीवन से ये सीख पाएंगे कि आज अगर हमारी जीवन में प्यास है तो परमेश्वर कहता है अगर प्यासे हो तो मेरे पास आओ और कहीं नहीं जाना है। जब भी एम्प्टीनेस महसूस होती है, जब भी खालीपन महसूस होता है, जब भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ, उसकी स्तुति आराधना करो, उसके वचन को सुनो, उसके पास सिर्फ बैठो। समटाइम्स तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट सिट विद द लॉर्ड क्वाइटली, डोंट डू एनीथिंग एंड देन परमेश्वर बहुत सारी गहरी बातों को आपके ऊपर प्रकट करता है। आपके दुख के ऊपर मरहम लगाता है, आपके 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 अकेलेपन में वो अपनी उस उपस्थिति को डाल देता है और एक आपको ऐसे डिवाइन, एक ऐसी रूहानी प्रेजेंस आपके ऊपर वो डाल देता है और फिर आप कहते हो यार जीसस यू आर देयर विथ मी। और फिर ये काफी बार खुद को भी समझना चाहिए। तो हम जब खाली हो जाते हैं, परमेश्वर के पास आना है, वो जो जीवन का जल है, ये दिस इज बेसिकली अ कंटेनर। हमारा जो शरीर है एक कंटेनर है, जैसे एक बॉटल है, दिस इज अ बॉटल। ये बॉटल बनाई इसलिए गई कि ये पानी को कैरी करे। हमारे शरीर को हमें दिया गया है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा शरीर रूह का मंदिर है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। सो ये शरीर सजाने के लिए नहीं या इसको खिला पिला के तंदुरुस्त करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा को रखने के लिए दिया है। सो जब हम इस कंटेनर में परमेश्वर की आत्मा को भरते हैं और परमेश्वर का मंदिर बनकर हम जगह 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 जाते हैं, ये जो आत्मा हमारे अंदर है वो चुप नहीं बैठती है। ध्यान रखना, वो चिन्ह चमत्कार करेगी, वो वचन बोलेगा। जो आत्मा, जो रूह हमारे अंदर डाली गई है, वो चुप नहीं बैठती है, कभी चुप नहीं बैठती है। जहां पे भी कोई प्रॉब्लम में है उसका जाके बात करेगी, उसके लिए प्रार्थना करेगी, किसी के लिए मदद का कारण बनेगी। एंड दिस जब हम सिर्फ हमको क्या करना है, वी हैव टू जस्ट फिल आवरसेल्व्स विथ लिविंग वाटर। और फिर जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं ना, वो लिविंग वाटर अपना अपना काम करता है और फिर हमारे द्वारा बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के प्रार्थना को सुनते हैं, काफी बार परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे द्वारा महसूस करते हैं और वो लोग जान जाते हैं कि ये परमेश्वर के लोग हैं। मसीह को एक सामरी स्त्री ने यीशु मसीह का जाकर प्रचार किया, ध्यान रखना, और बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आ गए। सिमिलरली हम भी वो सामरी स्त्री बनना है, जहाँ पे हमें जीवन के जल से अपने आप को भरना है। और फिर जब जीवन के जल से हम भरते हैं ना, मैंने देखा है मेरे जीवन में कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ रूह अंदर से कहती है ये इंसान है ना, इसको प्रार्थना की जरूरत है, जस्ट गो एंड प्रे फॉर दैट पर्सन। या फिर आपको खुद से फोन आते हैं कि सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो। काफी सारे पेशेंट मेरे पास आके कहते हैं मेडिसिन मत दो, मेडिसिन मत दो, आप जरा सिर्फ वो जो आपको फूक मारो या फिर दुआ करो। बहुत सारे मुस्लिम पेशेंट्स मेरे पास, हमारे इंडिया में मुस्लिम लोगों ने किसी मसीह इंसान के पास आकर प्रार्थना के लिए कहना बहुत बड़ी बात है, इट्स रियली अ वेरी बिग थिंग। लेकिन वो लोग आते हैं कहते कि डॉक्टर आप वो दवा मत दो, आप सिर्फ दुआ करो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। कल ये संडे कोई एक बहुत बड़ा सैटरडे कोई बहुत बड़ी गवाही ये हुई थी कि एक छोटा बच्चा था, 7-8 years old,
गर्ल केम टू माय क्लिनिक, उसको बहुत बुखार था और उसको बुखार की वजह से उसके पैर में चल नहीं पा रही थी, लिटरली वो चल ही नहीं पा रही थी। जब मेरे क्लिनिक में आई तो मैंने उसको मेडिसिन दी चेक करके, और एक बुखार ऐसे होता है जहाँ पर यू नो द छोटे बच्चों को पैरालिसिस होना शुरू होता है। इट स्टार्ट्स विद द लेग्स, फूट से शुरू होता है, देन इट कम्स टू नीज, देन इट कम्स टू हीप, देन इट कम्स टू चेस्ट, एंड इट कम्स टू ब्रेन, एंड देन दो बच्चा पूरा पैरालिसिस होकर यू नो ही डाइज, ऐसे होता है। तो यू नो जिस तरीके से उसका एक सिचुएशन थी, मुझे ऐसे लगा शायद वो वायरल फीवर है जिसमें ये सब कुछ होता है। एंड देन आई वाज वरीड, लेकिन वो बच्चा मुझे कहता है डॉक्टर आप परेशान मत हो, आप सिर्फ प्रार्थना करो, कुछ नहीं, वो मेडिसिन भी ज्यादा कुछ काम नहीं करेगी, आप सिर्फ प्रार्थना करो। मैंने प्रेयर किया, वो बच्चा संडे को आकर मेरे चर्च में गवाही देता है कि मैं ठीक हो गई। और उसकी जो मौसी थी वो कहती कि ये लड़की जैसी आपने प्रेयर की, जहाँ पे हम लोग उसको पकड़ कर लेके आए थे वो चल के घर पे चली गई, घर पे जाके खाना खाई, और देखो आज कितनी अच्छी है। तो ये जो जीवन का जल या जो रूह का मंदिर बनकर हम घूमते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। परमेश्वर सही जगह सही टाइम पे सही लोगों के पास लेकर जाकर हमारा इस्तेमाल करता है। यू नो आज परमेश्वर को हमारे जैसे लोगों की जरूरत है। जैसे वो कहता है कि उसको सच्चे आराधकों की जरूरत है, ऐसे आराधकों को वो ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना सच्चाई और आत्मा से करे। यू नो आज हमें वही करना है, हमें सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के सामने खाली करना है, और परमेश्वर के जल से, परमेश्वर के उपस्थिति से, परमेश्वर के उस कलाम से खुद को भरना है। और फिर जब हम भर जाते हैं, जैसे ये बोतल भरती है, तो यू नो जो भी इसको देखता है कि पानी से भरी हुई बोतल है, खोलता है और पी जाता है। वैसे ही परमेश्वर जब हम उसकी उपस्थिति से, उसके वचन से, उसके प्यार से भरता है, तो पड़ोसी से प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। यू नो हमको सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है, दूसरी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर से, तू अपने पिता परमेश्वर से अपनी पूरे प्राण, पूरे शक्ति, पूरे बुद्धि और शक्ति से प्रेम कर, पहली आज्ञा। और दूसरी आज्ञा, तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार कर। अगर हम पहली आज्ञा को नहीं मानेंगे, जब हम परमेश्वर से पूरा प्यार करते हैं, तो परमेश्वर उसका पूरे प्यार से हमें भरता है। और जब वो पूरे प्यार से हमें भरता है, तो हमें पड़ोसी से प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बिकॉज अब मैं मेरे प्यार से पड़ोसी से प्यार नहीं करती हूँ, परमेश्वर ने जो प्यार मेरे हृदय में डाला है पवित्र आत्मा के द्वारा, रूह के द्वारा, वही प्यार मैं दूसरे से करती हूँ। तो मैं खुद से कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे प्यार करना तो बहुत बड़ी बात है ना। आई कैन नॉट लव माई नेबर लाइक माई सेल्फ। बट परमेश्वर से जब प्यार हो जाता है, और जब ये जीवन के जल से मैं खुद को भरती हूँ, तो पड़ोसी से प्यार करना, दुश्मन को माफ करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना फिर कोई बड़ी बात नहीं होती। क्योंकि अब मुझे ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है, अब मेरा इंटरेस्ट होता है मेरे बाप के मिशन में, और मेरा खुदावन बाप ने जो मुझे काम दिया है, मैं हमेशा उसके ऊपर फोकस करती कि परमेश्वर आज तेरे लिए, मेरे लिए क्या इच्छा है, तू मुझे बता। आई एम रेडी, जस्ट फिल मी विथ योर प्रेजेंस, fill me with your kalam, fill me with your love, and take me wherever you want me to go, and then do whatever you want me to do for your kingdom. You know, ये जब होता है ना, तब ये जो हम लोग ये जो हमारी बाकी की जरूरतें होती ना, पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, स्टेटस, अच्छा खाना, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, whatever it is, ये पीछे छूट जाता है। और ये सारी चीजें जब हम परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, अपना क्रूस उठाकर परमेश्वर के मार्ग पर, अपनी मिशन है ना, परमेश्वर की मिशन को पूरा करने के लिए, ये जो बाकी भौतिक चीजें हैं अपने पीछे दौड़ कर आने लगती है ना। पैसा अपने आप आने लगता है, प्रॉपर्टी अपने आप आने लगती है, स्टेटस अपने आप आने लगता है, अच्छा नाम अपने आप आने लगता है। लोग हमको पहचानते कि अरे ये बहुत अच्छा इंसान है, इससे प्रेयर करवाओ, प्रेयर सुनी जाती है, अरे बहुत अच्छी बातें करता है, इसकी बातों में जादू है, इसकी बातों से उदासी निकल जाती है, इसकी बातों से चंगाई छुटकारा मिलता है। एंड देन यू गेट योर नेम, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू गेन द नेम एंड फेम। जैसे परमेश्वर का वचन है ना, जैसे यहोशू में कहता है कि व्यवस्था की ये किताब तेरी नजर से हटने ना पाए, दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना, और इसके अनुसार करने की चौकसी करना, तो तेरा हर काम परमेश्वर सक्सेसफुल करेगा और तुझे प्रभावशाली करेगा। सो अगर मेरे हाथों के कामों को प्रभावशाली करना, या एवरीथिंग, इफ आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन माय लाइफ, तो एक ही चीज करनी है, ये जीवन का जल है, इससे खुद को भरना है, और फिर सक्सेस हमारे पीछे आता है, फिर प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल, नाम वाला, नामचीन इंसान बनने में हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो आज का वचन ये है कि कम टू द लिविंग वाटर,
अगर भूख प्यासे हो तो यीशु मसीह के पास आओ, अपने आप को उसके कलाम, उसके रूह से, उसके प्यार से भर लो और देखो फिर परमेश्वर तुम्हारे जीवन के साथ कितनी अद्भुत और ब्यूटीफुल चीजें करता है। एंड देन यू विल वॉच योर लाइफ योरसेल्फ, then you keep yourself away from your life and now see what God is going, God is doing with your life. And इतनी सुंदर चीजें बाहर आती है, इतनी इतनी अद्भुत अनोखी चीजें बाहर आती है, और ये हम लोग ये सोचते हैं ये मैंने किया, ये मुझसे हुआ, ये मेरे द्वारा हुआ। And just see how life is beautiful, how life is powerful, how life is, मेरा हमेशा एक प्रार्थना है कि परमेश्वर तूने जैसे जीवन जिया था मुझे वैसे जीवन जीना है। एंड यीशु मसीह के जैसे जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं। तो उसके जैसे एक ही प्रार्थना करने की, प्रभु तेरे यीशु के जैसे मुझे भी तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर। एंड दिस लिविंग वाटर विच इज देयर इनसाइड यू, जो जीवित जल या जीवन का जल जो परमेश्वर तुम्हारे अंदर भरता है, वो अद्भुत काम करता है। वो आपको चैन से बैठने नहीं देता है, और उसके द्वारा बहुत हमारे आसपास की दुनिया बदलने लगती है। मेरा परिवार बदलने लगता है, मेरे फ्रेंड्स बदलने लगते हैं, मेरे रिश्तेदार बदलने लगते हैं, मेरे नेबर्स बदलने लगते हैं, मेरी जो कम्युनिटी है आसपास की वो बदलने लगती है। एंड गॉड हैज कॉल्ड अस फॉर दैट ओनली। एंड व्हाट आई फील टुडे, I feel very proud that God is using me so mightily for His kingdom. Only one thing, परमेश्वर मुझसे चाहता है कि humbly, नम्रता के साथ में उसके चरणों के पास मरियम की तरह बैठूं, और वो जीवन का जल मैं अपने अंदर भरूं, और फिर सिर्फ देखूं कि परमेश्वर उस जीवन के जल का इस्तेमाल बाकी लोगों के लिए कैसे करता है। एंड देन लाइफ बिकम्स रियली ब्यूटीफुल एंड वर्थ लिविंग फॉर आवर क्राइस्ट, आवर सेवियर। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमेन, आमेन।